हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी 6 बजे का टाइम है, तो देखिए सुबह सवेरे कितना अच्छा मौसम हो रखा है ना। अच्छा क्या मतलब, बादल लगे हैं, बहुत ज़्यादा कोहरा टाइप का हो रखा है, मतलब बारिश आने को जैसा हो रखा है। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना। जो चैनल पर नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, और ताकि आपको रोज़ आने वाली वीडियो मिल सके। तो अभी सवेरे का ही टाइम था, 6 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे ना मैंने बर्तन रख दिए थे, बर्तन सूख रखे थे तो उनको रख दिया था मैंने। तो मैं यहाँ पे आ गई थी झाड़ू लगाने। मैंने कहा फटाफट से ना पहले झाड़ू पोछा ही कर लेते हैं घर में, और सुबह सुबह जल्दी उठो तो फटाफट झाड़ू पोछा करो ना तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। और आज ना मौसम ऐसा हो रखा ना, बहुत ही गंदा टाइप का, मतलब बारिश आने जैसा, बहुत मतलब अजीब सा ही हो रखा है ना। पूरा भरा हुआ है मौसम, आसमान पूरा। तो मैंने कहा लगा लेते हैं झाड़ू। चाय अभी मैंने पीनी है, चाय बना ली थी, बना करके रखी है। तो सबसे पहले उठ करके झाड़ू लगाओ तो सही रहता है ना। काम का और समय का सही बैलेंस बना रहता है भैया। अपने काम टाइम पे होने चाहिए, है ना। घर छोटा हो या बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू लगा लिया था मैंने साफ़ करके। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी, बाथरूम साफ़ करना था ना मुझे। तो मैंने कहा इसको साफ़ कर देती हूँ। तो मतलब मैंने बाहर से भी सफाई करनी है ना। मैंने कहा फिर नहीं तो बारिश आ जाएगी, तो फिर बारिश में भी ना मट्टी जैसी तो हो ही जाती है, पर सफाई तो बहुत ज़रूरी करनी पड़ती है यार। आजकल बरसात के दिन में भी कईयों के यहाँ देखा ना पानी नहीं आ रखा। हमारे घर में खुद ही नहीं आ रखा, मम्मी बहुत परेशान हो रखी मेरी पानी के लिए, तो वहाँ भी नहीं आ रखा है। तो पर हमें तो, मेरे वहाँ तो खैर आ जाता है पानी की, ऐसी कमी नहीं होती है ना। लेकिन सफाई ना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि रोज़ ही करनी पड़ती है। धूल वूल आ जाती है ना, गंदगी होती है बाहर, जब तक साफ़ ना करो ना तो मन नहीं मानता है। इससे सफाई भी करनी पड़ती है। अब जब पानी नहीं आता है तो अलग बात है ना। तो बाथरूम मैंने साफ़ कर दिया था। मेरे साफ़ करने के बाद मैंने अच्छे से चमका दिया था साफ़ करके। उसके बाद ना पतिदेव ने फिर सर्फ डाल के, हार्पिक डाल के लेकर आए। फिर सारे टाइल्स साफ़ करे उन्होंने दोबारा से, सारे पूरे ऊपर तक सारे टाइल्स साफ़ करके, नीचे के टाइल्स से रगड़ रगड़ के साफ़ करे पूरे। तो और ज़्यादा सफाई कर दिए थे, तो ना चमक गया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी पोछा लगाने। तो अच्छे से चमका दिया था उससे। वहाँ की थोड़ा सा ना बाल्टी वो हो रखी गंदी हो रखी है, तो बहुत ज़्यादा ना बाहर से रखी है। उससे उनका घिस देंगे थोड़ा सा ना, उसे घिसना पड़ेगा अच्छे तरीके से, तो साफ़ हो जाएगी। फिर बाहर लेकर के रखी है मैंने। तो यहाँ पे मैंने और कमरों में पोछा लगा दिया था। आज ना मैंने बैठ करके ही पोछा लगाया। मैंने कहा कभी उससे कभी इससे सही रहता ना, तो मैंने कहा लगा लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर आ गई थी बाल्टी को धो धा के लेकर के आके। तो मैंने कहा ना इसमें पानी भर के रख देती हूँ। पानी ना भर के आधी, मतलब आधी बाल्टी ना मैं भर के ही रख देती हूँ यहाँ पे। तो अंदर फिर अच्छे से साफ़ सफाई होने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर से। तो अब यहाँ पे ना मैं सफाई करी थी बाहर। मैंने कहा बारिश तो आएगी जब भी आएगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा साफ़ हो जाएगा ना तो फिर अपना बातें रहेगी। यहाँ पे ये कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, एक तो बहुत आ जाते हैं कीड़े मकोड़े। दवाई डालते हैं ना रात के टाइम में, तो फिर भी मरे रहते हैं, मतलब बहुत सारे हो जाते हैं। तो धूल वूल, मतलब गंदगी बाहर की बहुत, ये धोना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक अंदर साफ़ सफाई करो, बाहर करो ना, तभी मन मानता है। तो फिर मैंने कहा यहाँ पर अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर देती हूँ। और पौधों में तो अब पानी पानी हो गया, डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा वाइपर मार देती हूँ अच्छे से। फिर अपना आएगी बारिश। तो वैसे आई थी 11-12, मतलब हल्की हल्की सी लगी थी, इतनी ज़्यादा नहीं लगी थी। जिस हिसाब से मौसम बहुत भयानक बना था ना, आज बता रखा था हाई अलर्ट, आज स्कूलों की भी छुट्टी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था, बारिश नहीं हुई थी। शाम के टाइम में थोड़ा बहुत होने को थी। तो यहाँ पे मैं नाश्ता पानी मेरा बन गया था। तो रात मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना पिन आलू की, वो उसकी अरबी की, तो वही रखी थी। पराठे बना लिए थे। तो रिशु को भी चले गया था, वो भी पतिदेव भी चले गए थे उधर को। तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ नाश्ता बैठ करके आराम से। तो बाहर तो इतना अच्छा मौसम हो रहा, लेकिन अंदर इतनी गर्मी हो रही ना, उमस टाइप की ना। पर पंखे में बैठो तो पंखे तो ठंडे ही चले, फिर बार बार भी पंखे में नहीं बैठा जाता ना। किचन में जाओ काम करने तो ऐसी गर्म पसीने से ऐसा हो जा रहा है ना, लथपथ जैसा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है। तो फिर मैंने कहा नाश्ता कर लेती है यहाँ पे पहले। उसके बाद फिर मैंने किचन की सफाई तो सारी कर ही दी थी। 1-2 बर्तन और पड़े थे, मैंने कहा साथ में धो दूँगी इकट्ठे ही। तो फिर यहाँ पर आ गई थी मैं। कपड़े मैंने धो रखे थे, तो मैंने कहा सुखा दिए थे मशीन में, तो यहीं पर डाल देती हूँ। और देखते भी रहना पड़ेगा मौसम को। कपड़े डाल के जाऊँगी तो फिर उतने में ही बारिश आ जा रही, तो सारे सूखे सुखाए कपड़े गीले हो जा रहे। आजकल का मौसम ऐसे ही हो रखा है ना। फिर डर भी लग रहा था, बार बार देखना भी पड़ता है। तो थोड़ा ही कपड़े थे, इतने ज़्यादा तो नहीं थे, डाल दिए थे मैंने यहीं पर ही कुर्सी। मैंने कहा हल्की हल्की हवा भी लग जाएगी ना, तो फिर पंखे में ही डाल दूँगी अंदर ही, दरवाज़ों के ऊपर। तो आजकल तो ऐसी है, दरवाज़ों के ऊपर, सोफ़ों के ऊपर, जहाँ जो मिले वहीं पर डाल दो। तो फिर यहाँ पर फिर मैं आ गई थी
मैंने कहा बाल बना लेती। बाल इतनी ज़्यादा झड़ रहे ना आजकल, अब बरसात आ गई ना, बहुत ही ज़्यादा निकल रहे। एक तो मैं बालों में कुछ लगाती नहीं हूँ ना, प्याज का रस होता है ना, हल्का सा नारियल तेल डाल के वो भी लगाना, डेली लगाओ तो ना, तब उससे भी बाल कम झड़ते हैं। लेकिन मैं ना बहुत आलस करती हूँ, मैं नहीं लगाती हूँ, तो इतने बाल निकल रहे, इतने ज़्यादा निकल रहे ना, बहुत ज़्यादा। पतिदेव तो ना परेशान हो जाते, कहते हैं यहाँ देखो बाल, वहाँ देखो बाल, कितने सारे बाल ही बाल हो रखे हैं। तो अब मैंने कहा क्या करो, बहुत बाल झड़ जा रहे और बाल सूख भी नहीं रहे। फिर मेरे को ना बाल खोल करके ना बड़ा अजीब सा जैसा लगता है, झाड़ टाइप का ना, तो इसलिए मैंने कहा बना लेती हूँ, वरना ऐसे ही रह जाएंगे। नहीं तो अगर नहीं बनाऊंगी ना तो फिर सारे दिन भर मेरे बाल ऐसे ही रह जाएंगे। इससे मैंने कहा बालों को सुलझा करके ऊपर को बांध देती हूँ जूड़ा जैसा। तो फिर मैं आ गई थी अंदर, टाइम था 12 सवा 12 बजे का। तो मैं आज बना रही थी कढ़ी और चावल। मैंने कहा बहुत दिन हो गए, मैंने कहा मट्ठा रखा था ना, तो मैंने कहा बना लेती हूँ कढ़ी चावल। तो यहाँ पे पकौड़े बनाती थी, तो ये थोड़ा सा ना वो हो गया, गीला टाइप का हो गया, मतलब थोड़ा ज़्यादा पानी हो गया ना इसमें, सूखा टाइप का नहीं हुआ, तो ये अजीब से बड़े बड़े से बन रहे थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उसी में डाल के तो बनाना है। और मुझे ना पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं कढ़ी में डाल करके ना। हमारे तो ब्रिशु नहीं खाता मेरा, वो ऐसे ही खा लेता है, पर उसमें नहीं खाता है, मैं तो खा लेती हूँ, मुझे तो उसमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था जीरा जखिया, और ये डाला था कड़ी पत्ता, और इसको डाल दिया था घोल बना के। फिर ये डाल दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं डालती मैं इसमें। प्याज रिसु खाता नहीं है मेरा प्याज डाल के ना, तो मैंने ऐसे ही बना देती हूँ। तो मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, कड़ी भी चढ़ा दी थी। तो यहाँ पे मैं सलाद लेकर के आई थी, प्याज और ये खीरा ना मैंने छिल रखा था। तो मैंने कहा यहाँ पे बैठ करके ना आराम से पंखे के नीचे काट लेती, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी मुझे, बहुत इतना पसीना पसीना हो गई थी ना मैं किचन में बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कहा बैठ जाती है आराम से, थोड़ा पंखे ठंडे चलते हैं ना, पंखों के नीचे थोड़ा अच्छा ठंडा लगता है मस्त। बाकी तो किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे बन गए थे, तो ये मैंने डाल दिया था इसमें। तो इसको मैं पकी गई है वैसे। अब मैं इसमें धनिया डाल दूँगी, थोड़ा सा धनिया मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा और पका करके। तो खाना बन के हो गया था हमारा तैयार। तो रिसु तो आ गया था, मैं नहीं खा रहा हूँ अभी, मम्मी बोला था, मैंने कहा चलो उसके हिस्से का रख देती हूँ। फिर नहीं खा रहा, तो फिर ऐसी चीज़ ना वो उसे खाता नहीं, इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता ऐसी चीज़, पर मैंने फिर भी बना ही लेती हूँ। मुझे तो अच्छी लगती है। तो फिर मैं यहाँ पर अपने और पतिदेव के लिए लगा रही थी खाना। तो हम दोनों खा लेंगे, उसके लिए मैं रख दूँगी, जब भूख लगेगी ना तब खा लेगा। तो ये मेरी थाली है, तो मैं भी खा लेती हूँ खाना। तो आप सब भी आ जाइए दोस्तों खाना खाने। तो चलिए फिर अब खा लेते हैं हम खाना। तो फिर यहाँ पे आ गई थी मैं, तो अब मैंने कहा खाना पीना खा लिया था हम दोनों ने। तो उसके बाद मैंने कहा बर्तनों को ना खाली कर देती हूँ। और चावल ना काफ़ी आजकल मेरे बच ही जाते हैं, थोड़ा सी भी बनाऊँगी ना फिर भी बच जाते हैं। और जब बचते हैं ना तब ये रिसु ना दिन में खाता ही नहीं है, और जब नहीं बचते हैं ना तब भूख लगे रहता है। तो मैंने कहा चलो इसमें खाली कर देती हूँ, बर्तन धो देती हूँ, नहीं तो ऐसे रह जाते हैं। तो इसके लिए रख देती हूँ मैं, जब भूख होगी अपना आप खा लेगा। तो यहाँ पे मैं अब कर लेती हूँ गैस की सफाई। थोड़ा सा दिन के टाइम में ना इतना ज़्यादा मतलब पोछा पाछी इतना धोना धाना नहीं होता है, क्योंकि दिन में खाना ही बनता है, सिर्फ चावल दाल ऐसी चीज़ें बनती है, तो इतना नहीं होता ना। मैं ऊपर ही ऊपर इसको ना पोंछ देती हूँ, सुबह धो रखा है मैंने साफ करके। तो यहाँ पर इनको हटा करके ना थोड़ा सा एक कपड़ा मार दो, हल्का सा मतलब सूखा ही है, इतना ज़्यादा वो नहीं है, हल्का सा गीला कर लिया था मैंने, वो मारा था गीला ना। तो इसको ऊपर से सूखा का मार दो, थोड़ा सा पानी डाल के मतलब साफ़ हो जाता है। तो इसके नीचे मार देती हूँ, थोड़ा सा नीचे मारना जरूरी होता है, आजकल चींटियाँ लग जाती हैं। आजकल दवाई डाल रखी तो ना नहीं हो रही है, नहीं तो बीच में ना चींटी जैसी बहुत निकल रखी थी, फिर दवाई डालते रहनी पड़ती है ना, तो सही रहता है। रात को सोने से पहले डाल दो ना, थोड़ा सा सही रहता है, जब खाना ना रखा हो जब तब। तो यहाँ पे मेरी सफाई हो गई थी। तो फिर अब मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। तो अब मैं धो लूँगी बर्तन। तो आज मेहमान आने वाले हैं शाम को हमारे, मेरा भाई, छोटा वाला भाई और बहू और उसका बेटा आएंगे, शाम के टाइम में आएंगे। तो फिर यहाँ पे मैं ये सफाई कर ली थी, मैंने बर्तन भी धो लिए थे। तो उन्होंने बोला था, वो उनको ना मोमो पसंद है ज़्यादातर, मोमो ना सभी को अच्छे लगते, तो मोमो बनाना उनका तो ठीक है। तो उनका आटे वाले मोमो बनाएंगे, क्योंकि मैदे के हम ज़्यादा बनाते नहीं, तो आटे के भी अच्छे लगते हैं ना। तो यहाँ पे प्याज, और ये प्याज हो गया और न्यूटीला हो गया, वो भी हमने भिगो दिया था। प्याज और बंदे को भी ना काट करके रख दी थी। इसमें ना छोटा हो रहा था ये डिक्ची, तो मैंने कहा बड़े वाले में डाल देती हूँ। तो इसको मैं ना धो दूँगी अच्छे तरीके से। तो ये ना काट के रख दिया था अभी से। तो इसको फिर बाद में ज़्यादा होता ना, फिर बाद में कर लेंगे। मैंने कहा बाद में और चीज़ कर लेंगे, फिर से पकाते हुए ना कढ़ाई में डाल के। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सब।